लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ कर रह जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और ज़बान समेट कर रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक पॉलीथिन बैग और एक सॉक्स से हमारा सर्दियों में क्या फ़ायदा होने वाला है, और सिलाई मशीन के बारे में बहुत ज़बरदस्ती टिप्स बताई जाएंगी, और उसके अलावा चांद रबड़ बैंड से किस तरह हम अपने किचन का एक बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हैं। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। सर्दियों में अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई इस तरह का स्वेटर जर्सी जिसके साथ ना तो कोई जिप हो ना कोई बटन हो। अक्सर औकात बच्चों के कपड़ों के साथ भी ये इशू आ जाता है। तो उस वक्त हमें जो भी समझ में आता है वो ये है कि हम चलो इसके साथ ना सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। लेकिन ये हल ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन हम जो है ना वो सोचे समझे इस तरह से क्या करते हैं कि सेफ्टी पिन इसके अंदर घुसाया और उसको लगा दिया, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है ना, उससे पहले हम थोड़ा सा अगर अकल को यूज़ कर ले, जुगाड़ लगा लेना, तो हमें जो है ना ये वाली मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से जब हम सेफ्टी पिन को अंदर लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि सेफ्टी पिन जो है ना फैब्रिक के अंदर इस तरह से हो जाता है ना कि बाद में निकालना बहुत मुश्किल होता है, और हमारा जो है ना स्वेटर वगैरह वो भी फट जाता है। तो उसके लिए बेस्ट हाल ये है कि आप इस तरह छोटा सा जो पर्ल मोती होता है ना वो आप उसके अंदर डाल लें। फिर आप किसी भी कपड़े के साथ इसको अटैच करेंगे ना, यकीन करें ना तो आपकी जर्सी ख़राब होगी और ना ही आपका सेफ्टी पिन इसके अंदर फंस जाएगा। और ये लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है, स्टाइलिश सा लगता है। ये देखें आप लोगों के सामने कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया करें, है ना ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप सबके लिए, और ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए जो स्टिचिंग का काम करती हैं। हमने इस तरह से मशीन के अंदर से डब्बी निकाल लेनी है, और डब्बी के अंदर से हमने फिरकी निकाल लेनी है। हमें जो काम है ना वो इस तरह से डब्बी से है, जो जिसे हम आमतौर पर मशीन की डब्बी बोलते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो मशीन का जो टांका होता है ना वो लूज़ हो जाता है। तो उसके लिए पहला हाल ये है कि इसके साथ जो छोटा सा पेच लगा होता है ना, आप उसको थोड़ा सा ना कस लें, तो इससे भी टांका जो है ना सही हो जाता है। उसके बाद अगर ना सही हो रहा तो आपने इसके अंदर जो है ना अच्छे से ब्रश से सफाई कर लेनी है, इससे भी जो है ना सिलाई बहुत नीट हो जाती है। अगर ये तरीका भी काम ना करे तो आपने क्या करना है, छोटा सा पेज ले लेना है, या फिर आपने कोई भी बुकरम चेपी का ना जिसे हम नेक वगैरह बनाते हैं वो वाला छोटा सा पीस ले लेना है चेपी का। तो हमने इस तरह से ना 4 तहों में इसको कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमने इसको गुलाई में कट कर लेना है। जैसा कि हम अक्सर फ्रॉक वगैरह को या कमीज़ को गुलाई देते हैं ना, तो आपने भी इसको इस तरह से गुलाई दे देनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाई दे दी है, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कॉर्नर बना हुआ है ना ऊपर की तरफ ट्रायंगल सा बन जाएगा, तो उसके ऊपर कॉर्नर को हमने कट कर देना है। और अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। फिर हमने अपने डब्बी को रख के देखना है कि ये पूरी आ रही है, नहीं जे थोड़ी सी जो है ना वो बड़ा है जो हमने पीस कटिंग किया, तो हमने थोड़ा सा और इसको गुलाई में कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसका जो है ना ये बहुत ईजीली ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर ना जाए तो आपने क्या करना है, कैंची की मदद से इस टुकड़े को इस तरह से अंदर की तरफ आपने लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना मशीन का टांका वो लूज़ नहीं होगा, और वो बहुत नीट, और इसके ऊपर जो दाने दाना सा आता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप भी मेरी सिलाई मशीन के हवाले से है। जैसा कि आजकल विंटर चल रहा है, और विंटर में हमने मोटे मोटे जो है ना वो कपड़े सिलाई करने होते हैं, और बाजू का ऐसा होता है कि सुई जो है ना वो उस क्लॉथ में जा ही नहीं हो रही होती। तो उसके लिए ज़बरदस्त सा हाल ये है कि आप इस तरह से कोई भी छोटा सा साबुन लें, जो हम अक्सर फेस या हैंड वगैरह वॉश करते हैं तो वो घिस घिस के थोड़ा सा रह जाता है, तो वो मशीन के नीचे बहुत ईजीली भी आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह मशीन को उसके ऊपर चलाना है। इससे क्या हो जाएगा कि मशीन की जो सुई होगी ना वो बहुत स्मूथ सी हो जाएगी, और बहुत इजी तरीके से जो है ना वो कपड़े के ऊपर चल पाएगी। मैं आपको मशीन की सिलाई करके भी दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से धागा नहीं डालना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सुई के अंदर मशीन की सुई के अंदर जो है ना वो साबुन वगैरह फंस गया होगा। तो आपने पहले सुई की मदद से उसके सुराख को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने धागा डालना है, और बाद में आपने ये देखिए मैं आप लोगों के सामने 4 तहें करके कपड़े की तो फिर मैंने सिलाई लगाई, और कितनी इजी तरीके से इसने सिल भी दिया है। इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक्स को अपना लिया करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना लिया करें। अगर मेरी वीडियो ये टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब।
ये टिप बहुत कमाल की है, आप सबके बहुत काम आने वाली है और ख़ास तौर पर सर्दियों में आप सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हल करने वाली है। इस तरह के शॉपिंग बैग तो हमारे घर में होते ही हैं और हमने क्या करना है कि इसको हाथ पे चढ़ा लेना है। और हर घर में ये प्रॉब्लम भी होती है कि एक सॉक्स जो है ना वो ज़रूर गुम हो जाती है और एक बेचारी जो है ना ऐसी फिर रही होती है। हमने इसको बेकार नहीं समझना, हमने उससे बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगा लेना है। हमने इस तरह से सॉक्स को भी ऊपर चढ़ा लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अब जाएंगे जी वॉशरूम में। और वॉशरूम का जो बेसिन है, सिंक जो होता है बर्तनों वाला, वो भी आप इस तरीके से वॉश कर सकती हैं। लेकिन मेरा जो है ना वो बेसिन बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं इसको धोने वाली थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर दूं। आपने क्या करनी, थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी है कोलगेट। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये बस हमारे दांतों को नहीं क्लीन करता, बल्कि इससे हम अपने बर्तनों को भी क्लीन कर सकते हैं और हमारे जो बर्तनों वाला सिंक होता है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह से बेसन को भी हम इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसको घर की कई चीज़ों को हम इससे क्लीन कर सकते हैं। और ये देखें किस तरह से मैल उतर रही है और मैं मैल दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। इससे बहुत ईजी हो जाएगा और आपके हाथ भी जो है ना वो गीले नहीं होंगे सर्दी में, और सर्द पानी नहीं लगेगा और आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि बाज़ लोगों को ये इशू होता है ना कि जब वो सर्द पानी में हाथ डालते हैं ना ठंडे पानी में, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारा जो बेसन है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन हो गया। तो अब मैं आप लोगों को उतार के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ मेरे हाथों को पसीना आया हुआ, क्योंकि जब हम इतनी मोटी सॉक्स पहनेंगे और एक पॉलीथीन बैग पहनेंगे तो ज़ाहिरी बात है पसीना तो आएगा ही, है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है, इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने वाली है। इस तरह के अक्सर औकात ऐसा होता है कि गिलास हमारे घर में सारे टूट जाते हैं, लेकिन एक गिलास बेचारा बच जाता है। तो उसको अब हमने नाराज़ नहीं करना, उस गिलास को, उसको हमने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लेना है ताकि वो काम भी आए और हमारे काम आने की वजह से जैसे हम खुश हों वो गिलास भी खुश हो जाए। तो हमने क्या करना है कि रबड़ बैंड लेना है और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप मेरे सुनने से ज़्यादा मेरे काम पर तवज्जो दें। आपने इस तरह से रबड़ बैंड को चढ़ा लेना है और मैंने जो है ना वो 6 खाने इसके बना लिए हैं। और सबसे पहले जो हम इसके अंदर जुगाड़ लगाने जा रहे हैं, हम अपनी ब्यूटी की कोई भी चीज़ इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिपस्टिक, लेकिन जो है ना लिपस्टिक मेरी जो है ना वो बहुत छोटी है और ग्लास में इधर उधर भटक रही हैं। मैंने जो है ना इसके अंदर लिपस्टिक नहीं ऐड करनी, मैंने तो जस्ट आप लोगों को ये आइडिया दिया था। तो मैं तो इससे अपनी किचन का जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा जो है ना मसला हल करने जा रही हूँ। इस तरह से आपने गिलास का ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर के जितने भी चम्मच हैं आप इसमें सारे चम्मच भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके घर में चम्मच थोड़े हैं तो आप जो है ना इसके अंदर और भी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब आप इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ लगा के अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे, यकीन करें इतना खूबसूरत लगेगा ना। और आप देखिएगा एंड पे ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक छोटे से गिलास में हमने कितनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की सारी टिप्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी और आप बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। और अगर आज की वीडियो भी आपको लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दिया करें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।